ये कहानी बेलापुर गांव की है, जहां मोहित नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मोहित को पढ़ने का बहुत शौक था, मगर मोहित के माता पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मोहित को स्कूल भेज सके। इसी कारण मोहित के पढ़ने की ख्वाहिश अधूरी रह जाती है। एक दिन मोहित अपने माता पिता से कहता है, पिताजी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहता हूँ। बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें स्कूल भेज सकूं। बेटे, पढ़ाई करना हम जैसे गरीब लोगों की बस की बात नहीं है। आज से तुम रोज मेरे साथ जंगल में लकड़ियां काटने आओगे। पापा, मुझे पढ़ना है। गांव के सारे बच्चे मुझ पे हंसते हैं और कहते हैं कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। मैं जंगल नहीं जाऊंगा पापा। मैंने कहा तू मेरे साथ जंगल चलेगा तो चलेगा, बस। माँ। बेटे, पिताजी के साथ कुल्हाड़ी लेकर जंगल जा, यही हमारा भविष्य है। मोहित ना चाहते हुए भी कुल्हाड़ी लेकर अपने पिता के साथ जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। लकड़ियां काटते काटते दोपहर हो जाती है। बेटे, आज तुम्हारा पहला दिन है, थक गए होंगे। जाओ, उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लो। मोहित आराम करने के लिए पेड़ की ओर जाने लगा। तब उसे एक किताब दिखाई देती है। अरे, जंगल में किताब? लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे पढ़ाई का शौक है ना, इसलिए भगवान ने किताब भेज दी। मोहित किताब लेकर जैसे ही खोलता है, किताब के पहले ही पन्ने पर लिखा था, आज तेरे पिताजी को सोने की घड़ी मिलने वाली है। यह पढ़कर मोहित हैरान हो जाता है। सोने की घड़ी मिलने वाली है? कहीं यह जादुई किताब तो नहीं? तभी अचानक रमेश हाथ में सोने की घड़ी लेकर दौड़ता हुआ मोहित के पास आता है। मोहित, देखो, मुझे सोने की घड़ी मिली है। क्या? आपको सोने की घड़ी मिली? मगर ये कैसे संभव है? क्यों संभव नहीं है? ये देखो, सोने की घड़ी मुझे सच में मिली है। हाँ, मगर ये कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? जरा खुल के बताओ। तभी मोहित किताब में लिखी भविष्यवाणी अपने पिता को दिखाता है, जिसमें लिखा होता है कि आज तेरे पिताजी को सोने की घड़ी मिलने वाली है। इसका मतलब ये किताब भविष्यवाणी बताने वाली किताब है। हाँ पिताजी, और किताब में लिखी हुई भविष्यवाणी सच हो गई, क्योंकि आपको सोने की घड़ी मिल गई। बेटा, क्या ये सच में भविष्यवाणी बताने वाली किताब है? यह जानने के लिए इस किताब को दोबारा खोलना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि एक बार फिर इस किताब को खोलकर देख कि इसमें क्या लिखा है। मोहित किताब को दोबारा खोलता है और इस बार किताब में लिखा था, कुछ ही देर में तुम्हारी माँ ढेर सारे सोने के सिक्के लेके तुम्हारे पास दौड़ती चली आएगी। यह पढ़कर दोनों अचंभित रह जाते हैं। तभी अचानक सुमिता दौड़ती हुई उनकी ओर आती है। सुनिए, मोहित के पापा, देखो मुझे क्या मिला है। देखो देखो, मुझे अपने घर से सोने के सिक्के मिले हैं। यह सुनकर मोहित और रमेश के होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब ये कि किताब में जो लिखा है वो हमारे साथ सच में हो रहा है। वाकई में यह किताब भविष्यवाणी बताने वाली किताब है। भविष्यवाणी बताने वाली किताब? मैं कुछ समझी नहीं। तभी मोहित अपने माँ को भविष्यवाणी बताने वाली किताब के बारे में समझाता है। इसे सुनकर सुमिता खुशी के मारे पागल हो जाती है। अरे वाह, तब तो हमें पहले से ही पता चल जाएगा कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है। हाँ, ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भविष्यवाणी बताने वाली किताब को छुपाकर अपने घर लाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। सुमिता, अब हमारे दुख के दिन गए। ये किताब हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएगी। हाँ, इस किताब के जरिए हम हमारा भविष्य पहले ही देख लेंगे। बेटे, अब देखो तो किताब में इस बार क्या लिखा है। मोहित फिर से किताब खोलकर देखता है, जिसमें लिखा है, तुम्हारे पड़ोस के पीयूष को उसके घर के बाहर से आज रात 10:30 बजे ढेर सारा धन प्राप्त होने वाला है। यह सुनकर रमेश और सुनीता अचंभित हो जाते हैं। सुना आपने? हमारे पड़ोसी पीयूष भाई को ढेर सारा धन प्राप्त होने वाला है। चलिए ना ये खुशखबर उन्हें बताते हैं। पागल हो गई है क्या? दिमाग विमाग है कि नहीं?
क्यों? सोचो, अगर वो धन हमें मिल गया तो? अरे भाई, हमारी तो चांदी चांदी हो जाएगी ना। इसके लिए हमें क्या करना होगा? भविष्यवाणी में लिखा है पीयूष को आज रात 10:30 बजे धन मिलेगा। हाँ तो? हम 9:30 बजे ही धन को वहाँ से उठा लेंगे। वाह पिताजी, क्या दिमाग पाया है। तो चलो, हम अभी वहाँ जाकर धन निकाल लेते हैं। सुमिता, तुम दामिनी भाभी को बातों में उलझा कर रखना, और मोहित, तुम पीयूष भाई को उलझा कर रखना। तब तक मैं उनके आंगन से खुदाई करके सारा धन बाहर निकाल लूंगा। धन चुराने का प्लान बनाकर तीनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। सुमिता और रमेश दामिनी और पीयूष को अपनी बातों में उलझा कर रखते हैं और बाहर रमेश पीयूष के आंगन में खुदाई करने लगता है। कुछ समय खुदाई करने के बाद रमेश के हाथ में वो धन लग जाता है। यह देखकर रमेश बहुत खुश हो जाता है। फिर चुपके से वो धन लेकर अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद, अरे वाह, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में हम सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। हाँ, आज के लिए इतना काफी है। अब कल हम किसी और का भविष्य देखकर उसका हक मार लेंगे। चलो सो जाओ। अगले दिन, अरे मोहित, भविष्य बताने वाली किताब में देखो तो जरा, आज क्या होने वाला है। हाँ हाँ, जल्दी से देखो, आज हमें कहाँ से धन प्राप्त होने वाला है। मोहित जैसे ही भविष्य बताने वाली किताब को खोलता है तो उसमें लिखा है, कल सवेरे तुम्हारे माता पिता और तुम्हें पुलिस इस किताब और सारे धन के साथ पकड़ कर ले जाएगी और तुम तीनों को 20 साल की जेल हो जाएगी। यह सुनकर तीनों घबरा जाते हैं। हे भगवान, इसमें तो लिखा है हमें 20 साल की जेल हो जाएगी। हाँ, और इस किताब में जो लिखा होता है वो ही होता है। पापा, मुझे जेल नहीं जाना है, कुछ कीजिए पापा। डरो मत, किताब में लिखी हुई बात गलत भी तो हो सकती है। नहीं पापा, भविष्य बताने वाली किताब कभी गलत नहीं बताती। इसने जो अब तक हमें बताया है वो सारी बातें सच हुई है और ये बात भी सच होने वाली है। तो क्या सच में हमें पुलिस पकड़ कर लेके जाएगी? हाँ। और हमें 20 साल की सजा होगी? हाँ। नहीं, हमें पुलिस पकड़े इससे पहले हम ये किताब और सारा धन कहीं फेंक देंगे ताकि हम बच जाएं। ये अच्छा आइडिया है पापा। फिर रमेश भविष्य बताने वाली किताब और सारा धन लेकर अपने घर से बाहर निकलता है और छुपके से जाकर पीयूष के खिड़की से उसके घर के अंदर फेंक देता है। फिर चुपके से अपने घर वापस लौट आता है। क्या हुआ? पीयूष के घर फेंक कर आया हूँ। अब पुलिस आएगी तो हमारे घर से कुछ नहीं मिलेगा। वाह पापा, आप तो जीनियस हो। देखते ही देखते रात गुजर जाती है और दूसरे दिन का सवेरा हो जाता है। पापा, भविष्यवाणी में तो लिखा था कि सवेरे पुलिस आके अपनों को गिरफ्तार करके ले जाएगी, मगर पुलिस तो आई नहीं। हाँ, मुझे लगता है भविष्यवाणी की किताब का हमने दुरुपयोग किया, इसलिए किताब ने झूठी भविष्यवाणी करके हमसे छुटकारा ले लिया। वो सब छोड़ो, पहले पीयूष भाई के घर चलो, वहाँ से किताब और सारा धन वापस लेकर आते हैं। हाँ पापा, अगर पीयूष भाई के हाथ वो किताब और धन लग गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हाँ हाँ, चलो चलो। आनंद फानंद में तीनों लोग किताब और धन लेने के लिए पीयूष भाई के घर जाते हैं, मगर वहां जाते ही वो देखते हैं कि पीयूष भाई के घर पर तो ताला लगा होता है। ताला देखकर रमेश, मोहित और सुमिता के होश उड़ जाते हैं। तीनों रोने लगते हैं कि उनके हाथ से भविष्य बताने वाली किताब और सारा धन हमेशा के लिए जा चुका होता है। लालच इंसान को अंधा बना देती है। अगर मोहित बार बार उस किताब में भविष्य नहीं देखता तो आज उसके पास वो सब होता जो उसने खोया था।